नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान हम आजकल कर रहे हैं और उसका चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। और उसी क्रम में आज हम न्यूमेरिकल करेंगे 12, 15 और 16। जो न्यूमेरिकल बीच में आपके लिए छोड़ दिए हैं कि आप इनको करें। यदि आपसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो आप उस न्यूमेरिकल को कमेंट बॉक्स में लिखें और उसे बताएं, उसको हम कराएंगे अगली वीडियो में। तो आप समझिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। वही बात, बूंद वाली और वायु में लटकी है। ये बूंद जो है वो किसकी है? जल की बूंद है। लेकिन F इक्वल टू क्या होगा? QE। और इसका भार क्या होगा बूंद का? mg। उनको आप और थोड़ा बना लीजिए, mg। तो ये बूंद किसकी है? जल की है। इसके लिए दिया क्या है? E कितना दिया है? 500 न्यूटन प्रति कूलम। और R कितना दिया है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर दिया है तो इसको मैं मीटर में चेंज करूं तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻²। और ये मीटर। R इक्वल टू मिलेगा 10⁻�6 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें M नहीं दिया है, इसमें R दिया है। अब हम जल के लिए जो जल का घनत्व होता है वो कितना होता है उससे लिख लें। डेंसिटी उसकी 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जी का मान हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा? संतुलन की अवस्था में QE इक्वल टू mg। और हमें क्या निकालना है? यहाँ से हमें निकालना है चार्ज, आवेश, mg अपॉन E। अब m का मान क्या है? m बराबर क्या होता है? यहाँ लिख लें। m बराबर होता है v इंटू डी। v का मतलब गोले का आयतन, जो बूंद है उसका आयतन, तो हो जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू डी। तो यहाँ से 4/3 पाई r³ इंटू डी और इंटू g अपॉन E। तो प्यारे बच्चों नोट करें यहाँ तक आप। अब 4/3 पाई का मान 3.14, R का मान कितना है? 10⁻⁻�6 और इसका Q, D का मान 1 × 10⁻³ G का मान 9.8 अपॉन E का मान कितना हमारे पास? 500। E का मान कितना है? 500। इसको आगे करें। 4 × 3.14 × 9.8 बट्टे 3 × 500 × 10⁻। देखें 6 × 18, माइनस की 18 में से 3 कम कर देंगे तो माइनस की 15। इसको आगे सॉल्व करें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3.14, 8 चौक 32, 3, 9 चौक 36 और 3 40। और ये हो जाएगा 1500 और गुणा 10⁻⁻15। प्यारे बच्चों इसको नोट करें, यहाँ तक आप लोग नोट करें इसे। तो इसको कैसे लिख लेंगे हम? 3.14 9.2 इंटू 10⁻⁻17 बट्टे ये 15। 2 ये 0 और बढ़ा दी ऊपर, अब तो 10⁻⁻17। इसको हम गुणा करके
इसका भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा 8.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 12। प्यारे बच्चों आप इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन कराते हैं हम, इसको नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या है। R इक्वल टू कितना दिया है, उसमें R दिया है 0.1 मीटर और E दिया है 900 न्यूटन प्रति कूलाम। मुझे क्या निकालना है इसमें से? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, त्रिज्या दी है, आवेश पूछा है Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो Q इक्वल टू पूछा है तो E क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। E का मान कितना है? 900 9 × 10⁻9 Q अपॉन इसका मान कितना है? 0.1 × 0.1, ये ऊपर जाके 10⁻2। इसको आगे सॉल्व करें बेटा तो क्या होगा? 9 × 10⁻11 × Q, ये 900 Q इक्वल टू 900/9 10⁻⁻11 9 से कट जाएगा ये 100 Q इक्वल टू 100 × 10⁻11 Q इक्वल टू 2 और कम हो जाएंगे यहाँ से तो 1 × 10⁻9 कूलाम। तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आप इसको करें। अगला क्वेश्चन देखें, नोट करें आप इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 16। ये अचालक के लिए है। तो अचालक के लिए केवल एक स्थिति चेंज होती है, बाकी सब जैसे अचालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वो किसके समान होती है? वो हमारे चालक के का समान होती है और पृष्ठ पर वो भी, लेकिन एक ये स्थिति चेंज होगी केवल। तो करें इसको। क्वेश्चन नंबर 16 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर और इस पे जो Q का मान है वो कितना है? 1 माइक्रो कूलाम। एक समान रूप से पूरे आयतन वितरित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक कहाँ ज्ञात करनी है हमको? एक यहाँ ज्ञात करनी है इस पॉइंट पर। एक कहाँ निकालनी है? एक इस पॉइंट पे निकालनी है। एक कहाँ निकालनी है? ये हमको इसके भीतर। तो ये अचालक है। कैसा है? अचालक। तो चार्ज कहाँ होगा? भीतर भी चार्ज होगा। तो समझें प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या है? गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो R Q कितना दिया है? Q इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। R कितना दिया फर्स्ट पॉइंट के लिए? R दिया 20 × 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। मुझे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। E इक्वल टू क्या आएगा? 1/4πε0 Q/r²। इसका मान 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान कितना है? 1 × 10⁻6। R का मान कितना है? 20 × 10⁻2। 20 × 10⁻2। तो ये 1 0, ये 2 0, ये कट जाएगी। क्या बचेगा? ये बचेगा E इक्वल टू ऊपर लिख लें आप लोग, क्या होगा? E इक्वल टू 9 × 10 पे पावर, ये -6 हैं तो ये 3 प्लस की हो गई, और ये 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 में, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻2
यानी 9/4 इंटू 10⁻⁻² ऊपर जाके प्लस की तो 10⁻⁵। इससे इसको काटेंगे तो कितना क्या बार कट जाएगा इसको, 8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलम। आप यहाँ काट लेंगे 9 4 2 8 1 2 और 1 2 0। ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, गोले के पृष्ठ पर। तो दूसरा पॉइंट है गोले के पृष्ठ पर E = 1/4π Q/r²। तो ये 9 इंटू 10⁻⁹ Q का मान 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन r²। तो r का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 10 × 10⁻⁻²। इसका वर्ग है इसलिए 10 × 10⁻⁻²। ये -2 इसे कट जाएंगी। तो क्या मिलेगा, E = 9 इंटू 10⁻, ये यहाँ से 3 कम हो जाएंगी, 6 कम हो जाएंगी, 3 बचेंगी, -2 ऊपर चली जाएंगी तो ये 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो प्यारे बच्चों ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। देखें प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ें, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ें। तीसरा पॉइंट क्या है, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब x का मान कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻²। ये हमको प्राप्त हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है चालक के लिए तो E = 0 होता है, लेकिन चालक के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 qx/r³। तो ये 9 इंटू 10⁻⁹ Q का मान 1 इंटू 10⁻⁻6 और x का मान कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻²। लिख लिया मैंने, 4 सेंटीमीटर दूरी पर। r का मान कितना है मेरे पास, r का मान है 10 इंटू 10⁻⁻²। इसका होल क्यू, इसको कैपिटल R मान लें आप। तो ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10। देखिए 6 और 2 8 हो गई, यहाँ से केवल 10 बचा। और ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6। तो एक 10 से एक 10 कट गया, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 100 या 0.36 इंटू 10⁻6 या 3.6 इंटू 10�5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसके न्यूमेरिकल हमने आपको कंप्लीट करा दिए। इसके कोई भी न्यूमेरिकल यदि आपको समस्या कर रहे हैं, परेशानी हो रही है उसको निकालने में, तो आप उसको क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम बताएंगे। और जो आपके लिए छोड़ दिए हमने न्यूमेरिकल, आप उनको करें। यदि आपसे वो भी नहीं आते हैं तो आप उनको बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका दिन शुभ हो।